डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा था आपने 9th क्लास में भी। फिगर से स्टार्ट करेंगे। सपोज ये एक पर्सन है ए पॉइंट पर, ओके, इसको बी पॉइंट को जाना है, ठीक है। ये सपोज उसका घर है, होम, और ये है मार्केट, ठीक है। अब ऐसा तो थोड़ी है कि स्ट्रेट रोड होता है, रोड जैसा बना है था वैसे वो जा रहा था, जैसे जैसे रोड है इस तरह से, और वो मार्केट को पहुंच गया, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक ना। जो एक्चुअल पाथ वो रियल में जो वो पाथ ट्रैवल करता है उसी को कहते हैं डिस्टेंस, ओके। एक्चुअल पाथ, ठीक है, वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, दिस, ठीक है। तो इसी पाथ को कहेंगे कि उसने क्या ट्रैवल किया, एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, इसी को कहेंगे डिस्टेंस। मेरा क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से जो है बिहार जाने में, मिनिमम 12 घंटा लगता है ट्रेन से, प्लेन से जो है वो 1.5 घंटा क्यों लगता है, 90 मिनट में पहुंचा देता है वो। तो क्वेश्चन समझ गए? हाँ बिल्कुल सही। प्लेन क्या करता है, वो सीधा ये देखता है कि ये आपका दिल्ली है और ये आपका पटना है, ये क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा सीधा और सीधा यहाँ लैंड करेगा, वो इस बात पर बिलीव करता है, ओके। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, हाँ बिल्कुल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो एक तो 9th क्लास वाला डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके। नेक्स्ट 11th क्लास के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है या डिस्प्लेसमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी का पोजीशन में चेंज हुआ है मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके। फिगर से समझो, सपोज ये आपका होम है, ओके, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मार्केट है, ओके। स्टार्ट करते हैं, आप होम से निकलते हो मार्केट के लिए, घर से निकलते हो मार्केट के लिए, H2N, ठीक है। तो आप मुझको ये बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। पाथ तो गिवन है ना, स्ट्रेट पाथ, दोनों सेम है, 5 किलोमीटर और ये भी क्या हो गया 5 किलोमीटर। इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि डिस्टेंस, ओके, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है ना। अब मुझको ये बताओ डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब ये हो गया कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी होता है, ओके। और आगे जाके पढ़ोगे एक और कंडीशन होता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, ओके। ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ओके। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ये फॉलो करता है। सिंपली अभी के लिए क्या याद रखोगे कि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। तो अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन कैसे लेते हो, डायरेक्शन देखो इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ, ओके, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। आप गए घर से मार्केट, मार्केट क्लोज था, वापस आ गए, आप गए होम से मार्केट, मार्केट क्लोज, वापस, ओके। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट, 10 किलोमीटर दोनों। आप मार्केट से गए 5 किलोमीटर, वापस आए तो आपको तो 5 + 5 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ गया, ओके। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये देखो चेंज इन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट 5 रहेगा, ये भी गलत। ये देखो चेंज इन पोजीशन होता है ना, इनिशियली आप कहाँ थे, इनिशियली कहाँ थे, फाइनली कहाँ पर हो, 0 हो गया ना, पोजीशन में कोई चेंज हुआ नहीं, ठीक ना। इनिशियली भी घर पर थे, फाइनली भी आप घर पर ही हो, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज इन पोजीशन इज 0, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इससे आपने ये कंक्लूड किया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, ओके। क्या डिस्टेंस का भी 0 हो सकता है, 0 हो गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसा होता है क्या कि सपोज आप एक स्टेप आगे लेते हो फिर एक स्टेप पीछे ले लेते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 0 हो जाता है। अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो 1 मीटर आगे ट्रैवल किया फिर आप पीछे ले लेते हो, हाँ बिल्कुल। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक ना। याद रखना डिस्टेंस कभी भी किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं हो सकता है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर, और डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। अब मुझको बताओ कोई स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के साथ इक्वल हो सकता है क्या, कोई स्केलर वेक्टर से इक्वल हो सकता है,
कभी नहीं हो सकता है, तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली इसका जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है, देखो आप ऐसे लिखो, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। ओके, मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करो वहां पर, ठीक है। ऐसा कभी मत कहो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, आप ये कहो कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये 5 क्या है, इसका 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब देखो थर्ड केस में आप क्या करते हैं, आप घर से निकलते हो मार्केट के लिए, मार्केट क्लोज था, आप घर नहीं जाते हो, घर के पीछे चले जाते हो 1 किलोमीटर, एक फ्रेंड है उससे मिलने। अब बताओ कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट, होम टू मार्केट, मार्केट टू फ्रेंड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 5 + 5 और +1। हाँ, और ये देखो इनिशियली आप कहाँ थे, होम, फाइनल कहाँ पर हो आप, इनिशियल देखो, फाइनल देखो, स्ट्रेट लाइन देखो, इनिशियल से फाइनल की तरफ कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर। कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, पीछे, ठीक है, पीछे के डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस आपको ये बताएगा -1 किलोमीटर, -1, माइनस का मतलब ये हो गया कि आपने जिसको ओरिजिन माना था अपने होम को, इस बार आप ओरिजिन से पीछे जा रहे हो, नेगेटिव का मतलब ये हो गया। ओके, तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया इस एग्जांपल से, कि आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। ओके